हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा पॉइंट होगा केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समझेंगे इसको। अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट है, चाहे दो कंपाउंड है, उनका अगर आपस में हमने रिएक्शन करा दिया और रिएक्शन कराने के बाद अगर अगला जो भी कंपाउंड बनता है उसका जो गुण होगा हमारे एलिमेंट और कंपाउंड के गुण से हमेशा हमेशा भिन्न होगा। गुण कौन से होंगे? भौतिक और रासायनिक। समझेंगे कैसे। अगर मान लो कोई हमारे पास एलिमेंट ए है और बी है, इनका रिएक्शन हो गया और बन गया ए बी। तो जो कंपाउंड ए बी बन रहा है इसका जो भी भौतिक यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा इसका इस दोनों से हमेशा अलग ही होगा। जैसे समझेंगे यहां पे, अगर हमारे पास लिखा हो कोई रिएक्शन कि H2 प्लस Cl2 तो बनेगा 2HCl। तो जो कंपाउंड बन रहा है, जो हमारा उत्पाद बन रहा है, इस उत्पाद का जो भी भौतिक गुण और रासायनिक गुण है वो गुण इन दोनों के गुणों से अलग ही होगा। अगर लिखा हो हमारे पास बच्चों की Mg प्लस O2 तो ये बनेगा 2MgO। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भौतिक और रासायनिक गुण दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से सदैव अलग ही होंगे। लिखा हो NH3 प्लस HCl तो ये बनेगा NH4Cl। इसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। यानी कि अगर कोई भी दो एलिमेंट है उनका आपस में रिएक्शन होता है और जो भी हमारा कंपाउंड बनता है उसका गुण इस एलिमेंट से या कंपाउंड से जो भी होगा उससे अलग ही होगा। उनको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा क्या होगा? कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ध्यान रहे यहां पे कि यहां पर दो से अधिक भी एलिमेंट हम यहां पे ले सकते हैं। तो कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं और नए उत्पाद का भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, सदैव भिन्न होते हैं, उनको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल ये है कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होगी, केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे होगी। उसको पहचानने के लिए यहाँ पर चार बातें लिखा हुआ है मैंने। फर्स्ट है अवस्था में परिवर्तन, रंगों में परिवर्तन, गैस का निकलना और अवक्षेप का निर्माण होना। तो समझेंगे पहले कि अवस्था में परिवर्तन के बारे में। एक बात और, अगर कहीं लिखा हो यस, एस माने होता है सॉलिड यानी कि ठोस, लिखा हो एल माने क्या लिक्विड, माने क्या द्रव, लिखा हो जी माने गैस। तो अवस्था में परिवर्तन की बात कर रहा हूं मैं कि अगर कोई रिएक्शन लिखा हो, ए लिखा हो, ए आपका दिया हो कि एस है यानी ठोस है और ये बन जाए बी यानी कि गैस, तो यहां पर क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन। जब कभी आपको ऐसा रिएक्शन मिले तो इसका मतलब है कि वहां पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और ये केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। लिखा हो NaCl और ये हो लिक्विड फॉर्म में, और अगर हमने यहां पर इसको विद्युत धारा के प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है बच्चों Na, जो कि बनेगा सॉलिड स्टेट में, प्लस बनता है Cl2 जो कि होगा गैस के फॉर्म में। इसको हम कर लेंगे बैलेंस, तो यहां पर 2 लगाएंगे और यहां पर भी 2। बैलेंसिंग कैसे होता है इसके बाद सीखेंगे, बस अभी देखो रिएक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन, तो हम बोलेंगे क्या है? केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। अब मैं बात करूंगा रंगों में परिवर्तन के बारे में। जैसे अगर हमारे पास कोई कंपाउंड ए है जिसका उत्पाद बन रहा है बी, और ए मान लो कि ये है श्वेत है, सफेद है और ये बन रहा है
ब्लू नीला, तुम बोलेंगे कि ये क्या है बच्चों, ये आपका है केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन मैंने आपको कराया था, आपको शायद याद होगा कि कॉपर सल्फेट 5 वाटर, इसको अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, सबसे पहले इसका रंग होता है नीला, तो आफ्टर हीटिंग इसका कंपाउंड बनेगा CuSO4 और ये बनता है बच्चों श्वेत। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, रंगों में परिवर्तन। इसका मीनिंग क्या है कि ये शो कर रहा है केमिकल रिएक्शन को। अगला हमारा बच्चों गैस का निकलना, तो इसको हम समझेंगे कि अगर लिखा होगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इनका रिएक्शन करने पर बनता है बच्चों जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 क्या बनता है, गैस के फॉर्म बनता है और गैस यहाँ पे निकलता है। ये क्या शो कर रहा है, गैस यहाँ पे उड़ रहा है, निकल रहा है। ठीक है बच्चों, और अगला हमारा बच्चों है अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप क्या होता है कि एक ऐसा ठोस जो अबिले हो। अवक्षेप क्या होता है कि एक ऐसा ठोस जो कैसा अबिले हो, तो इसको हम कहेंगे कि अगर कोई रिएक्शन लिखा हो Na2SO4 प्लस BaCl2 और इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा बच्चों यहां पर BaSO4 प्लस क्या बनेगा NaCl, और यहां पे इसको 2 करेंगे, लगा देंगे, इसको हम बोलेंगे ये अवक्षेप है। तो हमने सीख लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। एक और होता है कि ताप में परिवर्तन हो, ठीक है ना। तो 5 होते हैं वैसे, ठीक है, इसको लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के बारे में। तो आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है अभिकारक और उत्पाद, ठीक है ना। अगर A प्लस बी है और ये C बनता है, तो मैं कहता हूं कि A प्लस बी क्या है बच्चों, इसको हम कहते हैं अभिकारक है, ठीक है ना। इसको आप जानते भी होंगे इस बात को कि अभिकारक होता है, और ये क्या होता है, उत्पाद होता है। इसको हम लोग अभिकारक या क्रियाकारक भी कहते हैं, ठीक है ना। दोनों का सेंस एक ही होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है अभिकारक और उत्पाद। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक और सूत्रों के संक्षिप्त प्रदर्शन को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोला मैंने कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद के प्रतीक और सूत्र के संक्षिप्त प्रदर्शन को ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, इसी को हमको लिखना है उनके प्रतीक और सूत्र के फॉर्म में, जो बनेगा उसी को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो मैंने क्या कहा कि मैग्नीशियम को यानी कि Mg को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, यानी क्या बन गया MgO। ये 2 है तो यहां 2 हो गया, तो फिर यहां पर भी 2 हो गया। बैलेंस कैसे होता है उसको मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो बच्चों ये जो बना हमारा, इसी को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, क्योंकि जो भी चीजें मैंने बोला था आपको कि ये करना है, उनको मैंने क्या किया है कि सिंपल फॉर्म में उनके प्रतीक सूत्र के फॉर्म में यहाँ पे शो किया हुआ है। इसको हम कहते हैं बच्चों, ये क्या है, अभिकारक। और ये क्या है बच्चों, उत्पाद। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी आपसे कहा था मैंने कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये क्या बच्चों, केमिकल रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक सूत्रों के संक्षिप्त रूप में प्रदर्शन को ही कहते हैं रासायनिक समीकरण। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम और एग्जांपल करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि मीथेन को ऑक्सीजन के अधिक मात्रा में दहन करने पर
हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। क्या बोला मैंने कि मीथेन को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में दहन करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इस सारे सेंटेंस को हमको यहां पर लिखना है, लिखेंगे जो बनेगा उसी को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो मीथेन क्या बनता है, CH4 प्लस ऑक्सीजन, O2 कहा इसने, तो ये बनता है बच्चों CO2 प्लस वाटर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा केमिकल इक्वेशन। क्योंकि मैंने सबके प्रतीक और सूत्र को यहां पे शो किया है, तो जो बना है उसी को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो अभी के लिए इतना करेंगे हम लोग, आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा, आप उसको लिखकर मुझे रिसेंड करेंगे ताकि मैं चेक कर पाऊं आपने इसको लिखा है, और साथ ही साथ इसको आप लाइक करें, कमेंट करेंगे तो मैं जान पाऊंगा कि आपने इसको देखा है। ओके मेरे बच्चों, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में, उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।